अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की कुकीज़ बनाएंगे जो कि चेकर बोर्ड कुकीज़ कहलाती हैं और इनका स्टाइल भी और इनका जायका भी बहुत ही मज़े का होता है। तो इसके लिए हम कुकीज़ की बेसिक डो बनाएंगे। तो मैं बताती हूँ कि बेसिक जो डो है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैदा ऑल पर्पस फ्लोर 3 कप्स मैंने लिया है, 1 कप बटर लिया है, 1 कप चीनी ली है और 1¼ कप और यानी 1¼ कप ये है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 कप चीनी लेकर और उसका चौथा हिस्सा चीनी आप और लेंगे। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस है और 2 अंडे हैं। तो ये बेसिक जो है ये कुकी की डो है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मक्खन को बीट करना है और मक्खन को हमने तकरीबन 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। तो मैं मक्खन को बीट करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मक्खन को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसको फिर बीट करूँगी। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो मक्खन को चीनी को बहुत अच्छे से बीट करना है, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीनी को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं एक अंडा डाल के इसमें मिक्स करूँगी, साथ ही वनीला एसेंस डाल दूँगी और फिर उसके बाद दूसरा अंडा भी शामिल करेंगे। अब दूसरा अंडा भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो कि हमने ऊपर से ब्रश करना है। अब ये देखिए कि अंडा, बटर और चीनी हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और ये किस कदर फ्लफ़ी हो गया और किस कदर फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते जाएंगे। Like a bird on a tree. इसको मिलाते हुए हम हमने डो की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट सी एक डो है। आप ये देखिए कि किस तरह ये सॉफ्ट है। डो को मैंने क्लिंग रैप करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इसको फ्रिज में 20 मिनट रखना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमने इसको जिस तरह काटना है तो उसके लिए हमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको हाफ़ कर लूँगी और हाफ़ में हम कोको पाउडर मिक्स कर देंगे और हाफ़ को हम इसी तरह सादा रहने देंगे। इसमें मैं 1½ टीस्पून कोको पाउडर शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप ये देखिए कोको पाउडर के साथ भी ये डो बहुत अच्छी तरह से कोको पाउडर इसमें शामिल हो गया और ये डो तैयार हो गई है। इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी। प्लेन जो डो है हमारी, इसको बेल लेंगे। इसको हमने रेक्टेंगल शेप में बेलना है। तो मैंने इसको रेक्टेंगल बेल लिया है। अब मैं इसको दरमियान में से कट कर दूंगी। तो 4 ये बराबर की स्ट्रिप्स बन गई हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और बाकी जितनी देर में हम चॉकलेट का बना रहे हैं तो इसे उतनी देर में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना होगा। इसी तरह चॉकलेट वाले को भी हम बेल लेंगे। चॉकलेट वाली जो डो है उसको भी हम इसी तरह दरमियान में से पहले हाफ करेंगे। तो ये ख्याल रखना है कि साइज़ जो वनीला बेस का और चॉकलेट बेस का साइज़ सेम होना चाहिए। सर्दी हो तो आप ऐसे भी कप कर सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ हो तो फिर गर्मी की वजह से मक्खन मेल्ट होता है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो आप इसको थोड़ी देर स्ट्रिप्स बनाकर इसे फिर फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए तकरीबन रख दें, तो फिर आप आसानी से बना सकेंगे। और इसको भी कवर करके तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो चेकर बोर्ड बिस्किट बनाने के लिए मैं पहले एक वनीला जो डो का मिक्सचर लूँगी जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, और एक चॉकलेट का लूँगी
ये बहुत सॉफ्ट है, अगर टूट भी जाए तो आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं इसकी साइड पे थोड़ा दूध लगाऊंगी और इसको मिला दूंगी। आप अंडे से या दूध से किसी भी चीज़ की मदद से इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह इनको रखेंगे और साथ रख के प्रेस करेंगे थोड़ा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध की लेयर और लगाऊंगी और अब हम वेनीला वाले मिक्सचर पे एक चॉकलेट वाले मिक्सचर की लेयर रखेंगे और चॉकलेट वाले पे हम एक वेनीला वाले की लेयर रखेंगे और आपस में इस तरह दबाते हुए इसको जोड़ लेंगे। अब मैं यही प्रोसेस रिपीट करूंगी। मैं प्रोसेस रिपीट करते हुए और भी इसी तरह कुकीज़ बना लूँगी। और जो ये हमने ये तैयार किया है बिस्किट का, एक बिस्किट तैयार किए हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं फ्रीज़र से इसको निकाल लिया है और इसकी हम कटिंग करके तो ओवन में बेक होने रखते हैं। और मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। ये जो साइड्स हैं वो मैं अलहदा कर दूंगी। आप ये इतने साइज़ के कुकीज़ काट लें। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे में रख दूंगी। और कुछ बिस्किट मैं बगैर ओवन के भी बेक करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अगर आप इसकी 4 लेयर्स इसमें देंगे तो इसमें फिर 8 जो इस तरह इसके राउंड्स बनेंगे। और मैंने इसको 3 इसकी लेयर्स दी हैं, तो इसके 3 चॉकलेट के और 3 वेनीला बेस बनी हैं। तो ये आप अपने हिसाब से मुख्तलिफ तरीके से इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने 2 लेयर्स के साथ ये बिस्किट बनाए हैं। तो ये मैं बिस्किट जो हैं मैं विदाउट ओवन बेक करूँगी और इसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसकी 2 लेयर्स थी तो इसमें ये 4 चेक बने हैं। ये साइड्स जो बच गई हैं इसको मिक्स करके तो हम मार्बल कुकीज़ बना लेते हैं। 15 मिनट के बाद हमारी कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैंने ओवन से निकाल दिया है। इसी तरह जो स्टोन ओवन में बनाई हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ और 10 मिनट के बाद इसे प्लेट में निकालूंगी। तो बहुत ही खूबसूरत और खुश जायका चेकर बोर्ड कुकीज़ हमारी तैयार हैं। ये वो कुकीज़ हैं जो कि हमने विदाउट ओवन बेक की हैं। आप ये देखिए कि ये भी बहुत अच्छे से बेक हुई हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत खुश जायका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, तो इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल जाएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।